एक ऐसी रात जिस रात के अंदर इंसानी जिंदगियों के बारे में बहुत खास फैसले किए जाएंगे। कौन मरेगा और कौन जिएगा, कौन इस दुनिया में एक नई जिंदगी की शुरुआत करेगा और कौन इस दुनिया को छोड़कर इस दुनिया को अलविदा कहेगा, कौन गरीब से अमीर बन जाएगा और किसकी जिंदगी का बुरा वक्त शुरू होने वाला है और किन लोगों के नाम मुर्दा लोगों की लिस्ट में लिख दिए जाएंगे। दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शब-ए बारात की हकीकत क्या है, इस रात में नामा-ए आमाल क्यों तब्दील होते हैं और इस रात में इंसानों के बारे में कौन कौन से अहम फैसले किए जाते हैं और खुदा न खास्ता अगर हमारा नाम भी मुर्दा लोगों की लिस्ट में लिखा जा चुका हो तो हमें क्या करना चाहिए। इस रात कितने लोगों की मग़फ़िरत की जाती है और इस रात वो कौन बदकिस्मत लोग हैं जिनकी मग़फ़िरत नहीं की जाती और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात कौन कौन से अमल करने का इरशाद फरमाया और बहैसियत मुसलमान हमें इस रात को कैसे गुजारना चाहिए। इन तमाम सवालों के जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में इस वीडियो में आपको बताए जाएंगे। गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मोहतरम दोस्तों, माह शाबान की 15वीं रात को शब-ए बारात कहा जाता है। शब के मायने रात और बारात के मायने बरी होने के हैं, क्योंकि इस रात मुसलमान तौबा करके गुनाहों से अलग हो जाते हैं और अल्लाह ताला की रहमत से बेशुमार मुसलमान जहन्नुम से निजात पा जाते हैं। इसी वजह से इस रात को शब-ए बारात कहा जाता है। इस रात को लैलतुल मुबारका यानी बरकतों वाली रात और लैलतुर रहमा यानी रहमत नाजिल होने वाली रात भी कहा जाता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, कसम है उस रोशन किताब की, बेशक हमने इसे बरकत वाली रात में उतारा, बेशक हम डर सुनाने वाले हैं। इसमें बांट दिया जाता है हर हिकमत वाला काम। हज़रत अता बिन यस्सार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि शाबान की 15वीं रात में अल्लाह ताला मलकुल मौत को एक फहरिस्त देकर हुक्म फरमाता है कि जिन जिन लोगों के नाम इसमें लिख दिए गए हैं उनकी रूहों को आने वाले साल मुकर्रर वक्त में कब्ज़ करना है। और इसी शाबान में लोगों के हालात ये होते हैं कि कोई बागों में दरख्त काटने की फ़िक्र में होता है तो कोई शादी की तैयारियों में मसरूफ़ होता है, कोई कोठी बंगला बनवा रहा होता है, हालांकि उनके नाम मुर्दा लोगों की फहरिस्त में लिखे जा चुके होते हैं। 15 शाबानुल मुअज़्ज़म की रात बहुत अहम रात है। इस रात लोगों के आमाल अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाते हैं और आइंदा साल तक के अहकाम नाफिज किए जाते हैं। इस रात न जाने किसकी किस्मत में क्या लिख दिया जाए। इस रात में जहन्नम की आग से छुटकारा हासिल करने के लिए इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम जानती हो कि शाबान की 15वीं शब में क्या होता है? मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमाइए। इरशाद हुआ, आइंदा साल में जितने भी पैदा होने वाले होते हैं वे सब इस शब में लिख दिए जाते हैं और जितने लोग आइंदा साल में मरने वाले होते हैं वे भी इस रात में लिख दिए जाते हैं और इस रात में लोगों का रिज़्क़ उतारा जाता है। मेरे दोस्तों, इस रात में लोगों की ज़िंदगी और मौत का फैसला हो चुका होता है, जबकि लोगों के हालात ये होते हैं कि वे अपनी दुनिया में ही मगन होते हैं। कोई अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने की फ़िक्र में होता है तो कोई अपना महल बनवाने की चाह में होता है तो कोई अपनी शादी की तैयारी में लगा होता है, जबकि वे ये नहीं जानते कि उनका नाम मुर्दा लोगों की लिस्ट में लिखा जा चुका है। हज़रत उस्मान बिन मोहम्मद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शाबान से दूसरे शाबान तक लोगों की ज़िंदगी मुंतकिल करने का वक्त इस रात में लिखा जाता है। यहाँ तक कि इंसान शादी ब्याह करता है और उसके बच्चे पैदा होते हैं, हालांकि उसका नाम मुर्दों की फहरिस्त में लिखा जा चुका होता है। शब-ए बारात की एक खुसूसियत ये भी है कि अल्लाह ताला इस रात
अनगिनत लोगों की बख्शिश फरमाता है। और एक रिवायत में मिलता है कि इस महीने की 15वीं रात को अल्लाह ताला बनु कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर उम्मते मुस्लिमा की मग़फ़िरत फरमाता है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक रात मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास ना पाया, तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में निकली। मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी में तशरीफ़ फरमा रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हें ये खौफ है कि अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे साथ ज़्यादती करेंगे? मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ये ख्याल हुआ कि शायद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी दूसरी अहलिया के पास तशरीफ़ ले गए हैं। आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला शाबान की 15वीं शब आसमानों और दुनिया पर अपनी शान के मुताबिक जलवागर होता है और कबीला बनु कल्ब की बकरियों के बालों से ज्यादा लोगों की मग़फ़िरत फरमाता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शाबान की 15वीं शब में अल्लाह ताला आसमान और दुनिया पर अपनी शान के मुताबिक जलवागर होता है और उस शब में हर किसी की मग़फ़िरत फरमाता है सिवाय मुशरिक और बुग़्ज़ रखने वाले के। एक और जगह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला शाबान की 15वीं शब में अपनी रहमत और करम से तमाम मखलूक की बख्शिश फरमा देता है सिवाय मुशरिक और कीना रखने वाले के। हज़रत अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शाबान की 15वीं रात में अल्लाह ताला अपनी रहमत से 2 शख्स के सिवा सब मुसलमानों की मग़फ़िरत फरमाता है। एक वो शख्स जो कीना रखने वाला हो और दूसरा वो शख्स जिसने किसी बेकसूर का कत्ल किया हो। दोस्तों, ये ऐसी रात है जिसमें अल्लाह ताला मुसलमानों की मग़फ़िरत फरमाता है और हमारी दुआओं को कबूल करता है। जैसा कि उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रिवायत करते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब शाबान की 15वीं रात आती है तो अल्लाह ताला की तरफ से ये ऐलान होता है कोई मग़फ़िरत तलब करने वाला कि मैं उसके गुनाह बख्श दूं? है कोई मुझसे माफ़ी मांगने वाला कि मैं उसको अता कर दूं? उस वक्त अल्लाह ताला से जो भी मांगा जाए वो मिलता है, वो सब की दुआ कबूल फरमाता है सिवाय बदकार औरत और मुशरिक के। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब शाबान की 15वीं रात हो तो उसमें क़याम करो, यानी नवाफिल पढ़ो और 2 दिन रोज़ा रखो। एक और जगह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शाबान, रजब और रमज़ान के दरमियान एक महीना है। लोग इसकी शान से गाफिल हैं। इसमें बंदों के आमाल उठाए जाते हैं और मुझे ये महबूब है कि मेरे आमाल इस हाल में उठाए जाएं कि मैं रोज़ेदार हूँ। और रिवायत में आता है कि माह रमज़ान के अलावा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान मुअज़्ज़म में सबसे ज़्यादा रोज़े रखा करते और अल्लाह ताला की इबादत के लिए तैयार हो जाते। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शाबान मेरा महीना है और रमज़ान अल्लाह ताला का महीना है। लेकिन दोस्तों, अफसोस, आज के इस दौर में कुछ मुसलमान सिर्फ खेल तमाशा करते हैं और रात भर फिजूल बातों को लेकर घूमते रहते हैं। ये शरीयत में सख्त गुनाह है। जिस रात में हमें मग़फ़िरत मांगनी चाहिए, उस रात में आज के मुसलमान फिजूल खर्ची और खेल तमाशे में गुजार देते हैं। अल्लाह ताला को राज़ी करने के बजाय उल्टा इन गुनाहों में डूबकर अल्लाह ताला को नाराज़ कर बैठते हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला इस मुक़द्दस रात में हम सबको
ज़्यादा से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमेशा के लिए अपने गुनाहों से तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। क्या पता हमारा नाम भी मरने वालों की लिस्ट में लिखा जा चुका हो। उम्मीद करते हैं ये इंफॉर्मेशन भरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। ये इंफॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करें।